नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप योग के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, कैसे इसको किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं और अगर जब हम मंत्र जाप आरंभ करते हैं तो उस दौरान हमें क्या नियम और सावधानियों को रखना चाहिए और इसके क्या लक्षण है, कैसे हमें पता चले कि मंत्र का जाप हमारे जीवन में सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है और कैसे किसी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। इन सभी विषयों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जाप कहते किसे हैं। जब आप किसी मंत्र को यानी किसी परमात्मा के नाम को जब आप भक्ति से, श्रद्धा से, सजगता से, अवेयरनेस से बार बार दोहराते हैं, उसकी पुनरुक्ति करते हैं, तो यह क्रिया जाप कहलाती है। इस क्रिया को आप माला के साथ भी कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं और यदि आपको जाप की महिमा को पूर्ण रूप से यदि समझना है तो आप इसी बुद्धि से तो कम समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है तो आप अपने अनुभव के द्वारा इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्चुअली जाप, मंत्र जाप एक ऐसा मार्ग है जिसे हम कहें कि बिल्कुल सरलतम मार्ग है। अगर हम अपने अतीत में भी झांक के देखते हैं तो संत तुकाराम, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, महर्षि वाल्मीकि और रामकृष्ण परमहंस ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इसी जाप के द्वारा ही, मंत्र जाप के द्वारा ही परमात्मा को पाने में सफलता हासिल की है। तो जैसे ध्यानी साधक एकाग्रता के द्वारा या अवेयरनेस के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में करते हैं, ठीक ऐसे ही भक्त जन जाप की साधना के द्वारा माला को एक चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने मन को वश में करने का प्रयास करते हैं। मंत्र एक शक्तिशाली ऊर्जा है और हमारी भूखी आत्मा के लिए यह एक आध्यात्मिक भोजन के समान मानी जाती है। और जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो जब इसकी पुनरुक्ति करते हैं तो उसकी पुनरुक्ति से बार बार रिपीट करने से हमारे अंदर एक विशेष प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं और फिर उन्हीं कंपनों से ही एक विशेष प्रकार की आकृति या रूप निर्मित होने लगता है। उदाहरण के लिए जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते ही आपके अंदर भगवान शिव का जो रूप है वो साकार होने लगता है। या आप इसे साधारण उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने बेटे का या भाई का जब नाम याद करेंगे तो उनका नाम याद करते ही आपको उनकी शक्ल, उनका चेहरा, उनकी आकृति भी प्रत्यक्ष मानस पटल पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जिस देवी देवता से वह मंत्र जुड़ा होता है उनकी आकृति या उनका रूप भी दर्शन के रूप में हमारे मानस पटल पर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें उस मंत्र जाप का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मंत्र जाप से हमारे मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं, इनका विकास होने लगता है और मंत्र ध्वनि से हमारा मन पूर्णतः शांत और नियंत्रित होने लगता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक मंत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का चालक होता है जो कि प्राण शक्ति से भरा होता है। उदाहरण के लिए सांप के कांटे के इलाज के लिए एक विशेष मंत्र होता है। जब कोई व्यक्ति हजारों बार दोहराकर इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो यह मंत्र चार्ज हो जाता है, एनर्जी से चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही यह व्यक्ति मंत्र को पढ़ेगा तो उस व्यक्ति का दर्द और जहर गायब हो जाएगा जिसको सांप ने काटा है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया है। इसलिए मंत्र को हजारों बार दोहराने की आवश्यकता होती है और दोहराने से वाइब्रेशन शक्तिशाली होती चली जाती हैं जो धीरे धीरे हमारे चेतन मन में और चेतन से फिर अवचेतन मन में ये जो वाइब्रेशंस हैं या जो मंत्र की जो शक्ति है वो प्रवेश कर जाती है। और एक बार जब हमारे अवचेतन मन में मंत्र एंटर कर जाए, उसकी वाइब्रेशन एंटर कर जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये वाइब्रेशन धीरे धीरे कैसे हमारे अवचेतन मन में जाती हैं, इसको आप एक उदाहरण के तौर पे समझें। जैसे यदि आप एक पत्थर लेकर यदि उसे एक शांत झील के पानी में फेंकते हैं तो क्या होगा? पत्थर के गिरने से पूरी झील में वर्तुलाकार लहरें उत्पन्न हो जाएंगी और जितना भारी
वो पत्थर आपने फेंका होगा और जितने जोर से फेंका होगा और जितनी दूरी से फेंका होगा, उतनी बड़ी तरंगे उस शांत झील में उत्पन्न हो जाएंगी। इसी प्रकार जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर भी मंत्र की ध्वनि से तरंगे उत्पन्न होती हैं। फिर उन्हीं तरंगों से हमारी जो चेतना शक्ति है वो विकसित होने लगती है। याद रखें, हमारे हर मंत्र की, जो भी मंत्र होता है उसकी जो शक्ति होती है वो बीज रूप में होती है। आपको इसे महीनों सालों तक इसको दोहरा कर, इसका उच्चारण करके इसको सींचना पड़ता है। तो जैसे हम एक बीज जमीन में रोपित कर देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वो वृक्ष बनेगा, इसी प्रकार हमें अपने मंत्र को भी अपने भीतर रोपित करना होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब हम लंबे टाइम तक उस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर वह मंत्र भी हमें वृक्ष की तरह फल देने लग जाता है, उसकी हमें फल की प्राप्ति होने लगती है। तो आपको क्या करना होता है, ना केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल बैठ कर ही आधा 1 घंटा 2 घंटा मंत्र का जाप करना है, बल्कि आपको हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अपनी उस मंत्र को आपने अपनी चेतना में उतारना है। जब आप बिस्तर पर सुबह उठें तो नीचे पैर रखने से पहले उस मंत्र का जाप करें। जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले उस मंत्र को जाप करते करते सो जाएं। यानी कि हमेशा जब भी आपको फुर्सत मिले आप ये भी कर सकते हैं कि हमेशा आप स्थायी मनकों की एक माला अपने पास रखें और जब भी आपको फुर्सत मिले उस मंत्र का जाप अपना करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे एक हैप्सुलिटी क्रिएट होगी और आपके अवचेतन मन में वो आपका जो मंत्र है एंटर करना शुरू हो जाएगा। तो आप जब भी देखें कि आपका मन विचारों में खो चुका है तो आप जाप शुरू कर दें। होता क्या है, जब भी आप विचार कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी एनर्जी लीकेज हो रही होती है, आपकी प्राण ऊर्जा खो रही होती है। लेकिन जैसे ही आप जाप करना शुरू कर देते हैं, मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, तो जो ऊर्जा आप खो रहे थे वो संग्रहित होनी शुरू हो जाती है, आपकी लीकेज बंद होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आप अपने मंत्र को अपने मन के लिए एक बेस की तरह, एक फोकल पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने विचारों से आप अपना ध्यान हटाकर बार बार जब आप मंत्र पर लेकर आएंगे तो ना केवल आप अपनी बहती हुई, जो बाहर की तरफ बहती हुई प्राण ऊर्जा जो आपकी व्यर्थ हो रही थी उसको रोक पाएंगे, बल्कि आप अपने मंत्र को भी ज्यादा से ज्यादा सघन करना शुरू कर देंगे। खैर, अब हम अगली बात करते हैं कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो उस वक्त माला का क्या उद्देश्य है, हम माला से जाप क्यों करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम मंत्र जाप जो करते हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है। मंत्र जाप करने का हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम अपने अंदर अधिक से अधिक जागरूकता को, सजगता को और अवेयरनेस को बढ़ा सकें, इनको इंप्रूव कर सकें। तो इसके लिए माला इसमें सहायक रहती है। आप देखना, जनरली क्या होता है, जाप के दौरान हम हर पल जागरूक नहीं रह पाते हैं, बीच बीच में हम इधर उधर खो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसे एक माध्यम की जरूरत होती है जो हमें जागरूक रहने में सहयोग कर सके। इसके लिए आप एक उदाहरण समझें, जब आप यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के मार्ग में आपको माइलस्टोन यानी कि मील के पत्थर नजर आते हैं जो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। इसी प्रकार जो माला के जो मनके हैं वो माइलस्टोन का काम करते हैं और खुद माला सड़क का यानी मार्ग का काम करती है। तो जिस प्रकार सड़क पर माइलस्टोन जरूरी है यह जानने के लिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारे माला के जो मनके हैं वो माइलस्टोन का काम करते हैं और हमारी जागरूकता को बनाए रखते हैं। एक्चुअली माला को हम एक डिवाइस या उपकरण की तरह यूज करते हैं उन क्षणों को पहचानने या जानने के लिए जब जाप के दौरान हम बेहोश होने लगते हैं और होश को खोने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जाप के कुछ विशेष क्षणों में जब मन शांत और स्थिर होने लगता है तब ये हो सकता है, खासकर नए लोगों के साथ, कि आपकी उंगलियां चलनी बंद हो जाएं, आपकी उंगलियां थम जाएं जो जाप कर रही थी और आप बेसुध होने शुरू हो जाएं। और ऐसे में यह भी हो सकता है कि आपके हाथ से माला ही जमीन पर गिर जाए। जब ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि आप भटक चुके हैं, आपकी जागरूकता खो चुकी है। तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो यदि आपके
हाथ में अगर माला नहीं होएगी तो आप इस स्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आप उल्टा भ्रम में जा सकते हैं कि आप तो नींद में नहीं, आप तो समाधि में चले गए थे और आप किसी गहरी स्थिति में ध्यान की चले गए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अक्सर आप नींद में ही चले जाते हैं। या अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं इसी बात के ऊपर कि जिस वक्त आपके अंदर ये स्थिति उत्पन्न होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उस वक्त आपको कुछ याद है कि आपके साथ क्या हो रहा था, अगर आपका जवाब ये है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब आप उस समय नींद में थे। तो ऐसे क्षण में यदि आपके पास माला होगी तो क्या होगा, इस स्थिति का जो निराकरण है वो माला कर देती है। कैसे? अगर आप उस वक्त आपकी उंगलियां चलती रहती हैं तो इसका मतलब आप नींद में नहीं है, आप जागरूक हैं। उंगलियां चलने का मतलब आप जागरूक हैं। लेकिन अगर आपकी उंगलियां चलनी बंद हो जाएं, माला हाथ से छूट जाए, तो इसका मतलब आप ध्यान से या मंत्र जाप से भटक चुके हैं। अभी 2 दिन पहले मेरी ध्यान की कक्षा में यही हुआ। स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो माला के साथ तो नहीं, कर माला से यानी कि उंगलियों से जाप कर रहे थे। तो मेरा ध्यान उनकी उंगलियों पर ही था। तो अधिकतर तो सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन 2-4 लोग 5-10 मिनट के बाद ही उनकी उंगलियां चलनी बंद हो गई। तो मैं समझ गया कि वो या तो नींद में जा चुके हैं या कहीं विचारों में गहरे में भटक चुके हैं। तो जब मैंने उनका नाम लेकर उनको अलर्ट किया तो फिर से उनकी कमर सीधी हो गई और उनकी उंगलियां चलनी शुरू हो गई। तो फिंगर से हम खुद भी और दूसरा भी आपको देख के समझ सकता है कि आप ध्यान कर रहे हैं या ध्यान से भटक चुके हैं। तो ये माला का उपयोग है। माला का उपयोग यही हमें लाभ देता है कि इससे हम अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि हम ध्यान में हैं या ध्यान से भटक चुके हैं। और जब आप सही तरीके से अगर इसी प्रकार से अगर अपना जाप करते रहते हैं और आपकी एकाग्रता बनी रहती है, तो एक टाइम में ऐसा आता है कि माला खुद ही ऑटोमेटिकली चलती रहती है और आप उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये माला की भूमिका है जाप के दौरान। अब हम बात करते हैं कि जाप योग के क्या लाभ हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो जाप में आप निरंतर जब परमात्मा का नाम बार बार दोहराते हैं और उनके रूप के दर्शन भी जब आप बार बार करते हैं, तो आपके हृदय की गहराइयों में परमात्मा के गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार उन्हीं को सोच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर सत्व गुणों की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपके अंदर शांति उतरनी शुरू हो जाएगी, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर स्थिरता, धैर्य, संतोष, इस प्रकार के गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाणी मधुर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी साधना में उत्सुकता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी, आपको अकेले रहने की इच्छा होने लगेगी, आपका भौतिक चीजों से लगाव कम होना शुरू हो जाएगा, आपको साधु संतों से मिलने की इच्छा होने लगेगी और आपके मन में एकाग्रता की शक्तियों का विकास होगा, जिससे कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। और ये तो हुई सत्व गुणों की बात। लेकिन इसके विपरीत जो आपके अंदर तामसिक वृत्तियां हैं, जो शैतानिक आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि आपके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की जो भावना है, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पुनरुक्ति करते हैं यानी कि मंत्र को जब बार बार दोहराते हैं, तो उससे हमारे भीतर संस्कारों का निर्माण होता है, इंप्रेशंस बिल्ड होते हैं। तो जाप की पुनरुक्ति हमारे मन की प्रकृति को बदल देती है। उदाहरण के लिए, यदि लगातार हर रोज लंबे समय तक यदि जाप कुछ महीनों तक आप करते रहेंगे, तो इससे हमारे मन और मस्तिष्क में नए ग्रूव्स पैदा होते हैं। तो फिर जाप के समय इन्हीं ग्रूव्स के माध्यम से परमात्मा की ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे उतरने लगती है जैसे एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाला जाता है। और फिर हमारे मन और शरीर में इसी प्राण ऊर्जा यानी कॉस्मिक ऊर्जा के बढ़ने के कारण हमारे भीतर विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। और तब इन शक्तियों के जागृत होने से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं और जीवन में बहुत प्रकार के चमत्कारिक कार्य भी कर सकते हैं। तो इसी कारण से
कुंडलिनी का भी जागरण होता है, इसी कारण से चक्रों का भी जागरण होता है। आप अपनी इच्छा पूर्ति को भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, और नकारात्मक शक्तियों से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी चीज अपनी याददाश्त बढ़ाने से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज यानी कि परमात्मा की प्राप्ति, समाधि या मोक्ष प्राप्ति तक का लाभ भी आप केवल जाप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जाप के दौरान आपको कौन से नियम को अपनाना चाहिए और किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो पहली तो बात, यदि आप ध्यान मार्गी हैं और आपका मार्ग होश का और अवेयरनेस का मार्ग है, तो आपको ज्यादा कोई कर्मकांड या अनुष्ठान या कोई क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको माला की भी जरूरत नहीं है, आप श्वासों की माला के साथ भी अपने ध्यान साधना को जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति मार्ग के साधक हैं और शास्त्रीय ढंग से जाप को करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें सबसे पहली बात है समय, कि आपको किस समय मंत्र जाप को करना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है। उस वक्त हमारा मन भी शांत रहता है और वातावरण में भी एक रहस्यमय शांति और आध्यात्मिक प्रभाव छाया रहता है। और इसी समय सभी संत, सभी योगी अपनी जाप साधना करते हैं और अपनी जाप साधना से ब्रह्मांड में अपनी तरंगों को सेंड करते हैं। और इसी समय का लाभ एक ये भी होता है कि आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बल्कि जाप की जो सहज अवस्था है वो स्वयं ही आ जाती है। समय का इतना प्रभाव होता है। कितना आपको करना चाहिए जाप प्रतिदिन? आप हर रोज कम से कम एक माला, कम से कम, अथवा ज्यादा से ज्यादा आप 11, 21, 51 या इससे भी ज्यादा आप अपनी माला का जाप कर सकती हैं। अगर समय के हिसाब से बताया जाए तो आप मिनिमम 5 मिनट से लेकर 40 मिनट तक माला का जाप कर सकती हैं। कहाँ करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए? तो आप अपने घर पर, अपने पूजा गृह में या ध्यान कक्ष में जाप को कर सकते हैं, या शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी विशेष पर्वत पर या किसी विशेष मंदिर में, जो शक्तिखंड कोई मंदिर हो, या किसी नदी के किनारे या तीर्थ में अगर आप जाप करते हैं, तो उसका प्रभाव और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? आप अपने किसी भी प्रिय इष्ट देवी देवता का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जैसी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से भी आप मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। कौन सा आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि जाप के भी कई प्रकार हैं। जैसे कि जो पहला प्रकार है मंत्र जाप का, वो होता है वाचिक, जिसमें कि आप बोलकर जाप करते हैं। ये शुरुआती साधकों के लिए सर्वोत्तम रहता है। दूसरा प्रकार होता है उपांशु, जिसमें होठ तो हिलते रहते हैं पर आवाज नहीं होती है। और तीसरा जाप होता है मानसिक, जिसमें मन ही मन आप मंत्र का जाप करते हैं। मानसिक जाप सर्वोत्तम माना जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार जाप के प्रकार को चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी माला से जाप करना चाहिए? आप रुद्राक्ष की, चंदन की, तुलसी की अथवा सफाटिक की माला के साथ जाप कर सकते हैं। और जिस वक्त आप जाप करें उस वक्त बेहतर होगा यदि आप अपने हाथ को ढक कर रखें या गोमुखी कपड़े का इस्तेमाल करके फिर आप जाप करें। और जाप के लिए आपको 108 मनकों की माला का साथ जाप करना है, जो मजबूत सूती धागे से बनी हुई हो और हर मनके के बीच में गांठ हो, ताकि उंगलियां आपकी अच्छे से चल सकें। और खाना खाने के बाद आपको जाप नहीं करना है, अदरवाइज आपको नींद आएगी। और अपने मंत्र को किसी को बताना नहीं है, इसको सीक्रेट रखना है। और जाप के समय आपको अपनी होश और जागरूकता को बनाए रखना है, सोना नहीं है। और एक समय में केवल एक ही मंत्र का जाप करना है। जब तक वो मंत्र सिद्ध ना हो जाए आपको दूसरा मंत्र नहीं जाप करना है। और कभी भी जल्दबाजी में कि मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है, ऐसी मनस्थिति के साथ आपको जाप नहीं करना है। हमेशा शांति और धैर्य के साथ बैठकर आपको जाप करना है। और जब भी आप मंत्र जाप करें हमेशा पहले शौचादि आदि कर लें, शरीर को शुद्ध कर लें। और जिस स्थान पर आप बैठकर जाप करने वाले हैं उस स्थान को शुद्ध कर लें, दीपक को जलाएं, जाप करने से पहले प्रार्थना करें, फिर आप जाप को आरंभ करें।
इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ओवरडू नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा आपको जाप नहीं करना है। कई लोग अति उत्साह में आकर 2-2 घंटे तक जाप करते रहते हैं। अगर एक लंबे समय तक बाद आपकी ऐसी योग्यता बन जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः आपको जरूरत से ज्यादा जाप नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शक्तिशाली की जो दवाई होती है, जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, अगर हम उसकी डोज ज्यादा जरूरत से ज्यादा ले लेंगे तो ओवर रिएक्ट भी करती है। तो इसलिए ओवरडू नहीं करना है, आपको जितना सहज लगे उतना मात्रा में ही जाप को करना है। अब दूसरी बात कि जब आपका मन डिस्टर्ब हो जिस दिन, उस दिन यदि आप जाप करते हैं तो बेटर होगा कि आप मंत्र को थोड़ा तेजी से बोलें और मौखिक रूप से बोल कर करें, अगर जिस दिन आपका मन डिस्टर्ब है। लेकिन यदि आपका मन सामान्य है, शांत है, तो बेहतर होगा कि आप धीमे धीमे जाप करें और मानसिक जाप करें। और अगर कभी जाप के दौरान आपको नींद आ जाए तो आप बोल बोल कर जाप करना शुरू कर दें या कुछ सेकंड के लिए खड़े होकर जाप करना शुरू कर दें, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। दूसरा, जाप किसी के दिखावे के लिए मत करें, किसी को दिखाएं मत कि आप जाप कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब हम फाइनली बात करते हैं जाप की विधि पर कि किस प्रकार आपको इस मंत्र जाप को करना है। तो इसके लिए आप अपने घर में बने ध्यान कक्ष में अथवा पूजा गृह में अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति के सामने आकर बैठ जाएं। सुखासन या पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। पहले अपने देवी देवता के सामने प्रार्थना करें, और अगर आप उन्हीं देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहे हैं जिनकी मूर्ति सामने है, तो उनकी मूर्ति के ऊपर थोड़ी देर त्राटक करें। उनके चेहरे को अच्छी तरह से निहारें ताकि उनका चेहरा आपके हृदय में बस जाए, और देवता से प्रार्थना करें कि वे आपके हृदय में आके वास करें या पूरे जाप के दौरान वो आपके अंग संग रहें। इसके अलावा जब आप जाप आरंभ करेंगे तो पूरे जाप के दौरान आपका ध्यान 3 जगह पर रहेगा। एक तो आपके आज्ञा चक्र पर यानी कि दोनों बाहों के बीच में, और एक मंत्र पर यानी कि जिसका आप जाप करेंगे, और तीसरा मनके पर, माला के मनके पर जो आप सरकाएंगे। तो जब आप तीनों इन चीजों पर एक साथ ध्यान रखकर संयुक्त रूप से जाप करेंगे तो आपका जाप बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसके अलावा जब आप माला को पकड़ें तो आपको अपनी दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में माला को पकड़ना है, लेफ्ट में नहीं पकड़ना है। और जाप के दौरान आपको अपनी इंडेक्स यानी तर्जनी उंगली को पूरा टाइम अलग रखना है, उससे माला को टच नहीं करना है। और मंत्र गिनने के लिए अंगूठे का आपको इस्तेमाल करना है, और हर बार मंत्र का उच्चारण पूर्ण होने पर अंगूठे से मनके को हल्के से अपनी ओर खिसकाते जाना है और मंत्र बोलते जाना है, और अगले मनके पर बढ़ते जाना है। और जब बड़ा यानी कि मेरू जिसको हम बोलते हैं, जब वह आपको आए यानी कि मेरू पर्वत जब आए तो उसे टच नहीं करना है और ना ही इसको गिनती में लेना है। जब आपका मेरू पर्वत आ जाए तो आपको फिर से माला को रिवर्ट करके दोबारा से जाप करना शुरू कर देना है। मेरू को सिर्फ जाप शुरू और अंत करने के तौर पर लिया जाता है, उसको गिनती में नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार आपको माला को जाप करते हुए निरंतर अपने मंत्र जाप को करते रहना है। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं, मंत्र जाप से जुड़ी हुई, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आपके लिए ये जानकारी सहयोगी सिद्ध हुई तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।